दुनियादारी की महफिलें जो होती हैं वो बड़ी अजीब होती हैं, उसमें तंज़ो मज़ा भी है। हम मंजिल की तरफ नहीं बल्कि मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है और हमें अल्लाह पाक की ज़ात हमें सारे रास्ते खोल खोल के दे रहा है। और मैंने 786 दिन का एक चिल्ला किया और कुरान पाक की तकरीबन 14 से 21 आयात सूरतों का मैं अमल। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक लोग हैं आपके, ऐसे शख्स के पास आप मौजूद हैं जो एक बड़ा सिलसिला लेके आगे जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम लद्दे वाला चीमा में हैं। ये क्लास्के के नज़दीक एक गांव है जहां पर हमारे एक बड़े पुराने दोस्त भाई नज़ीर हुसैन, जिनका माजी दुनियादारी और महफ़िल की जान बन जाना, जीनत बन जाना था, और वो महफ़िल अधूरी लगती थी जिसमें नज़ीर हुसैन भट्टी नज़र ना आते थे। दुनियादारी की महफ़िलें जो होती हैं वो बड़ी अजीब होती हैं, उसमें तंज़ो मज़ा भी है, एक दूसरे से गुफ्तगू में आगे बढ़ जाना भी है, और 100 ऐसे काम होते हैं कि जिसमें इंसान वो कुछ कर जाता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों में हम बैठे हुए होते हैं और एक से बढ़कर एक बात हम करना चाहते हैं, और हमारा यही इरादा होता है कि यार अगर इसने ये बताया ना कि हमारे पास एक गाड़ी है, तो हमने ये कहना कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। अगर इसका मकान जो है वो 1 मंजिल पे है तो मैंने बताना कि मेरा 3 मंजिल पे है। मतलब ये कि आगे बढ़ने के लिए हमने झूठ, फ़रेब, मक्कर और मैं समझता हूँ कि मुनाफ़िक़त से काम लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन नज़ीर हुसैन भट्टी जो कि एमए इस्लामियात भी हैं, और शुरू से उनका रुझान जो था वो ऐसी बातों का नहीं था, क्योंकि कभी कभार इनके गांव भी आना होता तो इनकी यही कंडीशन होती कि जो कुछ है जी ये सामने है आपके। खैर, दोस्ती में बड़ा अरसा गुज़रा, लेकिन कुछ अर्सा पहले मालूम ये हुआ कि खुदा ने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि नज़ीर हुसैन भट्टी जो कि दुनियादारी में बड़े आगे थे, अल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर जो ईमान की आग है उस आग को भड़का देते हैं और एक ऐसा शोला बनाते हैं कि आप दुनिया के लिए राह रास्त बन जाओ, दुनिया के लिए एक ऐसा काम कर जाओ कि जिसमें मैं भी राज़ी हो जाऊं और मेरा महबूब भी राज़ी हो जाए। और पंजतन पाक के घराने को राज़ी करना मैं समझता हूं इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है। इनको मान लेना, आका पे, आका की आल पे दरूद सलाम भेज लाना, और ये बात तस्लीम कर लेनी कि हमारी दुनिया और आखिरत पंजतन पाक के बगैर अधूरी है। तो ये जब ये बात मान ली तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाबी की तरफ है और आखिरत भी कामयाबी की तरफ है। मेरे पीछे एक आस्ताना आपको नज़र आ रहा है, ये अभी ज़ेर तमीर है, लेकिन आप ये देखेंगे कि दूर तक आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं दिखाना ये चाहता हूँ ज़रा, वो बहुत दूर वो गांव है, गांव से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर हम इस तरफ देखें, इस तरफ भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर इस तरफ हम कैमरे को घुमाएं तो मैं समझता हूँ कि एक जंगल में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। वो दूर मैं समझता हूँ कि गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पीछे जो होगा फिर बेला नज़र आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये बंदे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पीछे ज़रा दिखाइएगा कि जो लोग चाहने वाले हैं और
सामने भट्टी साहब भी बड़ी सादगी के साथ ऊपर बैठे हैं, हैदर इमाम भी नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जंगल में मंगल करना क्या होता है, और फ़कीर जब कुल्ली अपनी बसा लेता है तो खुदा दिए कैसे जलाता है, देखना हमने ये है। मैं अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आया हूँ, तो वहाँ पे काबा शरीफ में जब गया तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी कि कभी उम्रे की तरफ जाना है, कभी हरम में जाना है, कभी वालदा साहिबा की व्हील चेयर को आगे लेके जाना है। लेकिन जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए तो वहाँ पे बड़ा ही, मैं समझता हूँ, रेस्ट वाला माहौल था, सुकून वाला माहौल था। नमाज़ें पढ़नी है, आना है। तो फिर कभी देखते हैं कि एक तरफ ज़हरा पाक के लिए दुआ हो रही है, एक तरफ हसन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ हो रही है, एक तरफ सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए दुआ हो रही है। ये दुआएं जब देखते हैं हम, ज़हरा पाक के जब घर की तरफ हम गए तो वहाँ भी हमें इबरत की एक कहानी नज़र आई कि वो थी कि एक छोटे से घर में, टूटा हुआ घर है, और वहाँ पे वो बसेरा करके गई, और ख़तून जन्नत हैं और बेटे जन्नत के सरदार हैं, और घराना वो इतना बड़ा कि बाप शेर खुदा है। तो इतने बड़े घराने को मान लेना ही दुनिया में जन्नत है, मैं तो ये कहता हूँ। तो आज बड़ी खुशी हुई दिल को कि आज मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर नज़ीर हुसैन भट्टी साहब आज एम.ए. इस्लामियात होने का उन्होंने हक़ ये अदा किया कि वो दीन को समझ चुके हैं, दीन की लाइन पे लग गए हैं। और उसकी बड़ी मिसाल ये है कि अपने नौजवान बेटे, ये जो उम्र होती है, ये बचपने की, जवानी की, बड़ी शरारतों वाली उम्र होती है। बंदा कहता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये जब अमामा सर पे बांध लेना और एक मसलक के लिए काम शुरू कर लेना, और फिर कोई गोलड़वी है, कोई मेहरवी है, कोई, मैं समझता हूँ कि अपने अपने फ़िरक़ों में सिलसिला चला रहा है कि साबरिया है, कोई चिश्तिया है, तो बेशुमार सिलसिले हैं। लेकिन मुंतज़री जब मुझे पता चला कि इमाम अहमदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़र लोग और उनकी आमद का इंतज़ार करने वाले लोग, यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी गार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी बुत की शिकन का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें एक इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सिलसिला यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक जंग है, जिस जंग से ये नज़ीर हुसैन भट्टी साहब गुजरेंगे। और ये लोग जो साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत जहाद कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि बड़े रुकावटें आएंगी, बड़ी मुश्किलें आएंगी। अभी ये चंद लोग बैठे हैं और एक जंगल नुमा, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ दूर तक कोई चीज़ नहीं ना, जिसने भी आना है इश्क में आना है। और जो इश्क है वो कुत्तों के पैर चाटने पे मजबूर कर देता है, इश्क सहराओं में ले जाता है, इश्क जंगलों में ले जाता है। तो इश्क के पीछे जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह करीम नज़ीर हुसैन भट्टी और उनके बेटे साहबजादे जनाब हैदर इमाम साहब की इस जो ये पौधा लगा रहे हैं इतना फलदार हो कि आने वाले वक्त में यहाँ पे कोई जगह ना मिले किसी को, इतना आगे ये जाएं, क्योंकि एक अच्छा काम है, एक अच्छी निस्बत लेके आगे जा रहे हैं। और इसके अलावा ये आमल भी हैं। और बड़ी बात ये है कि अगर मजमा में किसी को तकलीफ़ है कोई, ये अक्सर हुआ ये है कि फ़ोन पे मैंने भी कहा कि फ़लाँ आदमी को दर्द है, तकलीफ़ है, इन्होंने कहा कि वो जगह पे हाथ रखो, और हाथ जब उठाना है उस वक़्त बताना है कि तकलीफ़ है या नहीं। तो ये सब अल्लाह की अता है, और अल्लाह जिसे चाहे दे। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक लोग हैं आपके, ऐसे शख्स के पास आप मौजूद हैं जो एक बड़ा सिलसिला लेके आगे जा रहा है। और ये मेरे सामने ये सूट नज़र आ रहे हैं, शकील साहब ज़रा इधर आइए ना। और सूट भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, नज़र आ रहे हैं, शापर में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं लिफाफे से बाहर निकल के, उस तरफ आए ज़रा,
कि इसमें है क्या। जी, ये आप नज़र आ रहा है एक सर्दियों का बेहतरीन सूट है जी। और मैं समझता हूँ कि ये मस्कीन, गरीब, यतीम उन बच्चों के लिए जो कि इस वक्त इस वजह से मायूस शायद हों कि हमने सर्दी में क्या करना है। तो ये एक सूट के साथ गरम शाल है, चादर है, ये देख सकते हैं आप। और नाज़रीन, ये आपने देखना ये है कि आपको ये चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे साहिब हैसियत लोग भी ये काम देख रहे होंगे। इनका काम ये है कि हर जुमेरात को ये यहाँ पे लंगर शरीफ का एहतमाम करते हैं। और इसके अलावा अगर आज ये काम किया है तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा। तो जूतों में भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई कमी नहीं है कि पहन कर अगर बंदा शर्माए कि ये टूटे हुए जूते हैं, ये नए नहीं हैं, ये बाज़ार से बंद डब्बे में आए हैं। तो ये एफ़र्ट जो मैं समझता हूँ कि नज़ीर हुसैन भट्टी और हैदर इमाम कर रहे हैं, और आप लोग जो यहाँ पे इस बात के लिए आए हैं कि ये अच्छी का बात है, आपको अल्लाह जज़ा दे, इनको अल्लाह जज़ा दे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि साहिब हैसियत लोग भी होंगे कि जो ये बात देख रहे होंगे कि ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो मैं समझूंगा कि अगर इस काम को आगे लेकर जाना है तो वो लोग भी अपना भी हिस्सा तामन ज़रूर करें। देखने वाले भी, यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम है, दूसरे चैनल्स पे भी प्रोग्राम है, तो ऐसे लोगों के साथ तामन करना मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है और खुदा के हुजूर हाज़िरी भी है कि इन मासूम बच्चों को हमने देना है। और ये देखिएगा सामने, शकील साहब ज़रा थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा, नीचे ज़रा थोड़ा सा ना, ये ऐसे, ये एक जूतों का स्टॉल लगा हुआ है, एक दुकान में हम आ चुके हैं। और ये साथ साथ कपड़ों का, ये साथ साथ मोज़े भी हैं, जुराबें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सूट हैं और ये साथ साथ चादरें हैं। और ये उन लोगों बच्चों को दी जाएंगी जो कि मुस्तहिक लोग हैं। मुस्तहिक लोग जो हैं वो देखते हैं कि हमें देगा कौन, और अगर कोई दिया जाता है तो सबसे पहले ये किया जाता है कि तस्वीर बना लें। उसके बाद हम कहते कि हाँ 200 रुपया 400 रुपया दे के कहते हैं जी बहुत काम हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सारा कुछ लगा हुआ है और बच्चों को हमने देना है। मैं आपसे सिर्फ ये बात करता चलूँ कि आज हम इस नेक मकसद के लिए बाहर निकले हैं। तो मैं नज़ीर हुसैन भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे पास आएँ और मैं उनसे कोई 2-4 सवालात करूँ, ताकि मुझे भी पता चले और आप लोगों को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस सिलसिले में ये आगे बढ़ रहे हैं। और तामन तो होगा ही, अल्लाह की तरफ से तामन होगा, क्योंकि तामन खुदा की ज़ात खुद करती है ऐसे कामों में जिस काम में खुदा की रज़ा के लिए निकले हों हम लोग। जी वालेकुम सलाम। बड़ी साहब क्या हाल है आपका, खैरियत से है? अच्छा, तो मुझे बताइएगा ये कि आपने मैं समझता हूँ कि जो भी सिलसिला शुरू होता है उस सिलसिले के पीछे बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं, बड़े बड़े पीर बैठे होते हैं, बड़े बड़े उलियाए कराम बैठे होते हैं। तो क्योंकि ऐसे सिलसिले नहीं चलते ना। अगर कोई साबरिया है, चिश्तिया है, निज़ामिया है, मोड़वी है, गोलड़वी है, अकबरी है, हैदरी है, जो भी है, उसके पीछे हम देखेंगे कि अगर मोड़ा शरीफ है तो गोलड़ा शरीफ है, गोलड़ा शरीफ है तो पीर मेर अली शाह साहब हैं पीछे, ठीक है। अगर मोड़ा शरीफ है तो पीर रुनशी साहब पीछे हैं, ठीक है जी। इसी तरह हैदर शाह कलंदर पीछे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर किसी का कुछ ना कुछ सिलसिला, आपने एक सिलसिला शुरू किया है और पीछे कुछ नहीं रखा हुआ, आपने खुद शुरू किया और इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो किस इरादे से आप तशरीफ़ लाए और क्या करना चाहते हैं और क्या आप क्या समझते हैं कि इसको किस हद तक आगे लेके जाएंगे? हम ये बात तो आप समझते ही हैं, चैनल में भी साथ रहे हैं, सारा कुछ रहा है। मैंने एकदम सब कुछ छोड़ा है। ये नहीं कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे मौला अलैहिस्सलाम है। वो कुछ बिशारतें मुझे ऐसी मिली थी जिसकी वजह से मैं छोड़ के ये सारा कुछ मीडिया वगैरह सब कुछ खैराबाद कर दिया और एक इस राह में चल पड़ा। ठीक है।
जी। तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना हर सिलसिले के पीछे जो अकेला आदमी रहा है, तो उसने ये शुरू किया। मेरे पास अल्लाह पाक की ताकत है, अल्लाह पाक की मदद है, अल्लाह पाक की ताकत है, अल्लाह पाक की मदद है, और मौला अलैहिस्सलाम की भी। और हमने ये सिलसिला जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए और मुंतज़िरी जो है वो इसी लिए कि उनके इंतज़ार करने वाले हैं हम लोग, कि वो आएँ तो ज़मीन जो है इंसाफ से भर जाए। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो जल्दी उनको जो है ना इस दुनिया में अपनी ताकत के साथ वो भेजे। मुझे ये बताइएगा कि अगर जिस मंजिल की तलाश में आप निकले हैं, इस मंजिल की तलाश में रुकावटें कितनी हैं, मुश्किलें कितनी हैं, या क्या समझते हैं आप कि आप इन मुश्किलों और रुकावटों से टकरा के आगे निकल जाएंगे? मोहतरम, ये जो बात होती है ना कि मंजिलों की, कि मंजिल बड़ी मुश्किल होती है, कठिन होती हैं मंजिलें, उन पे चलना, ये बिल्कुल कुछ आम से ज़हन की बात होती है। और बहुत ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि मंजिल की तरफ जो है ना फ़कीरी बड़ी दूर, ऐसी ये बातें करते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि मंजिल तो हमारा खुद इंतज़ार करती है और कर रही है मंजिल। हम मंजिल की तरफ नहीं बल्कि मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है, और हमें अल्लाह पाक की ज़ात हमें सारे रास्ते खोल खोल के दे रहा है और आसानी पैदा कर रहा है हमारे। जी आदिल भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मेरे सामने आ जाइए। भट्टी साहब ने ये कहा कि मुझे छोड़ें, जी। तो ये उनसे क्योंकि साहब का पुरानी दोस्ती भी है, तो उन्होंने वही मीडिया वाला हवाला देकर ना मुझे कहा छोड़ दें। हैदर माम से बात करिए। 786 वाला क्या सिलसिला कार है? ये तकरीबन मैंने आज से 5 साल पहले से मैं इस सिलसिले में हूँ अमल करने में, और मैंने 786 दिन का एक एक चिल्ला किया, और कुरान पाक की तकरीबन 14 से 21 आयात सूरतों का मैं अमल हूँ, जिसमें छोटी आयात और मुकम्मल सूरतें भी शामिल हैं, और सूरह यासीन और सूरह रहमान और मुसम्मल जैसी मैंने बड़ी सूरतों का अमल किए हैं, जिनके अमल करना हर किसी के बस का रोग नहीं है, और ख़ासकर सूरह फलक के और सूरह नास के। ये ऐसे अमल हैं कि इनका पहले तो कोई अमल मिलता नहीं है जो इसकी इजाज़त दे, और फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई अमल करना भी चाहे, अगर अमल की इजाज़त भी हो उसको, उसके पीछे एक अमल भी हो अमल करवाने वाला, तो वो ये अमल करने में कामयाब नहीं होते। उसकी वजह ये है कि शयातीन इतने ज़्यादा इस अमल की वजह से हमलावर होते हैं कि इंसान का ज़िंदा बच जाना ही बड़ी बात होती है। बाकी 9 जून का एक प्रोग्राम करवा रहे हैं हम, बज़्म औलिया अमन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, और यहाँ पे जितने गद्दी नशीं हज़रात हैं बड़े बड़े दरबारों के और छोटे जो दरबार हैं, इन सब के गद्दी नशीं हज़रात को इकट्ठा करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। और उन्हें यहाँ मेलों से पहले कि जून में एक प्रोग्राम रखते हैं ना, ये कि मेले जब उन्होंने करवाने हैं उनसे पहले ये एक दरस दें आवाम को जाके, कि अपने जो इनके मुरीदैन हैं उनको दरस दें कि मुल्क में अमन व अमान रखो, और फ़िरका वरीयत नहीं फैलाओ, और एक होके चलो सब, यानी इत्तेहाद से चलें। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा प्रोग्राम पहले नहीं हुआ कोई भी पाकिस्तान में, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इस दफ़ा इंशाल्लाह दूसरे दरबार जो अजमेर शरीफ वाले हैं इनसे भी रब्ता है। अगर एम्बेसीज़ ने इजाज़त दी पाकिस्तान की एम्बेसीज़ ने, तो इंशाल्लाह उनकी भी आमद होगी इधर पाकिस्तान में, यहीं इसी डेरे पर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जज़ाकल्लाह जी। मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा काम है, और बड़े काम के लिए हर बड़े ज़रफ़ वाले को साथ देना चाहिए। इनका साथ दें और इसी तरह से प्रचार जारी रहे। तो मैं नज़ीर हसन भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और बच्चों को बुलाएं, तो साथ साथ मैं कहता हूँ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आगे आ जाइए ज़रा, थोड़ा कैमरा पीछे ले जाइए थोड़ा, ताकि पता चलता जाए। बेटा एक एक करके आगे आ जाओ, ये नहीं कि आप आओ, आते जाओ ना बेटा, आप आते जाओ जी। बेटा ये ना आप ऐसे कर लें जी। एक मिनट, ये कौन है? एक मिनट बैठो, आप सब पहले आओ जरा, कैमरा थोड़ा और पीछे ले जा, ठीक है बेटा। जो पसंद है ना, ये सारे पड़े हैं, ये चादरें हैं, जो पसंद है वो उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ये टाइम नहीं है। हाँ ये ठीक है, एक मिनट, जो पसंद हो बेटा, जेड़ा कलर जो पसंद है आपको वो इधर से देखो ना, उधर से ये देखो, इधर से जो पसंद है वो उठाओ, जो वाला। ये चादरें पड़ी हैं, ये आपकी पसंद की है। आप
जी ठीक हो गया। हाफिज साहब को ये सूट पसंद है और बड़ी बात यह है कि जो आपको पसंद है वो निकाल लें। इधर आएँ पटी साहब साथ आओ, तुसी भी शकी साहब तुसी आओ, नाल पढ़ाओ नाल पढ़ाई जाओ, ठीक है सामने आओ जी। ये सूट है, इसके अलावा चादर जी, चादर, ये चादरें हैं बेटा, ये सारे कलर हाथों पे वो ना करो, जो पसंद है ठीक है उठाओ उठाओ बेटा। ये चादर जी, ये चादर भी आप साहब ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ली। इधर से बेटा इसके अलावा आप सब मोज़े भी हैं, जो है वो जराबे भी हैं ना, वो भी चेक कर लें। अल्लाह तो उठाओ बेटा, क्यों कर रहे हो, चले इधर से। ये बाद में जूता भी है जी, वो बाद में साइज़ के मुताबिक। साइज का निकाल के देते हैं अभी। ये पूरा जी साइज इधर पूरा हो जाएगा, ठीक है इधर पूरा दो छोटा सर डब्बा एक दियो ना, बाद ही तुम सेटिंग कर लियो ना। ये जी ठीक है जी। पटी साहब मैं चाहांगा ये कि तुसी अगर शाल इन्हें चादर उत्ते दियो, नज़दीक आओ जरा, तुसी इस तरीके नाल कोना एक पकड़ा दियो। इधर आओ, तुसी सामने कैमरे सामने आओ जरा, इस तरह नहीं है, बड़ी लो ना बेटा। नहीं बस ठीक है, नहीं सामने आओ। ये बड़ी चादर लो, ये बड़ी चादर है, छोटी है बदल लो, ये बड़ी भी है चादर, इनमें से कोई और देखो, कोई देखो कोई राय नहीं। रोशनी खत्म हो जाएगी जितना तुसी लगी हो। ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये बड़ी है। ठीक है जी। ये इसी तरह सिलसिला कार है कि चल रहा है। बड़ी साहब नज़दीक आए ज़रा, इधर आ जाएं आ जाएं। और आप साहब खुश हैं आप? चलो दुआ सर्दी के मुताबिक हो जाएगा ज़रा, ठीक है ना, दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। आ जाएं जी, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। ज़रा सूरज वो आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। बेटा आप जल्दी से अपना सूट चेक करो जी। जल्दी ये जी वाह जी वाह, पीछे से आपने सेलेक्ट किया हुआ था तो आगे से एक चादर भी आप निकाल लें फौरी तौर पे। जल्दी 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 मेरा बेटा, ठीक हो गया। ये चादर भी आ गई और मोज़े भी उठा लें इधर से, ठीक है। एक डब्बा वो भी पकड़ लें, इधर मेरे पास आ जाएं। तो क्या ख्याल है, ये सर्दियों की चीज़ें मिल रही हैं, कोई दुआएं निकलेंगी जी इंशाल्लाह। किसके लिए? बट सब के लिए तो मेरे वास्ते थोड़े ऐसे भी करेंगे सर। चलो फिर ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह जी, जल्दी अल्लाह खुश रखे। आ जाओ जी जल्दी जल्दी, मेरा बेटा जल्दी आ जाओ। जूते बाद में एक दूसरे से चेंज कर लें, साइज जो होगा बराबर कर लें आप, कोई मसला नहीं है। जाना है, जल्दी निकालें भाई आप। जाओ ठंड लगी बराबर कराओ साहब। तो नाज़रीन ये देखना ये है कि इस वक्त हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहे हैं और देखना है अपने दीन के लिए काम कर रहे हैं, दीन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए। तो ये साथ साथ बच्चों की हौसला अफजाई भी है, अल्लाह खैर करे। आओ जी आप सब आओ, आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। तो एक लाइन है, पकड़ लें बेटा, सूट पकड़ो, अपनी मर्ज़ी का पकड़ लो, अपनी मर्जी का पकड़ो बेटा, जो उठाओ उठा लो बेटा, उठा लो, उठा लो अपनी मर्ज़ी का उठाओ। एक चादर भी उधर से उठा लो। वाह जी वाह, ये तो एक सिलसिला लंबा शुरू हो गया। अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो देखना ये है कि खुशी भट्टी साहब के चेहरे से नज़र आ रही है कि वो एक बेहतर काम के लिए निकले हैं। और ये साथ साथ बेटा चादर भी अपनी अपनी पकड़ लो बेटा, चादर भी पकड़ो। ये इनमें से देखो कौन सी चादर आपने लेनी है जी। हाँ इधर आओ। ये आप देख रहे हैं कि ये एक कैसे लग रहा है आपको, खुशी हो रही है कि नहीं? जी दुआएं निकलेंगी जी। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बैठ जाएं, ठीक है जी। डब्बा भी देख दें जी, ज़रा जल्दी करें। इधर आ जाएं बेटा, आप पढ़ते हैं मदरसे में पढ़ते हैं? किस मदरसे में पढ़ते हैं आप? मदीना मस्जिद में। मदीना मस्जिद में। ये आपको खुशी हुई है? जी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। किसके लिए? आपके लिए और इस भाई के। हाँ बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ये पहले मेरे लिए, उसके बाद उनके लिए, ये भी अच्छी बात है। आ जाओ जी, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाए मेरे पास। वो जनाब और डब्बा भी ले ले एक। आ जाए, शाबाश। किस मदरसे में पढ़ते हैं आप? मदीना मस्जिद में। मदीना मस्जिद में। ये को खुशी हुई है? जी आप जाके सुलवाएंगे, जी दुआ करेंगे? चलो ठीक। बेटा वो डब्बा भी लो उधर से।
डब्बे लो, वो शूज़ लो, बाद में बदला लेना, ठीक है। हाँ, किस मदरसे में पढ़ते हैं आप? जामिया। जामिया। जी तो खुशी हुई है? जी तो दुआ करेंगे ना? जी। शाबाश। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਓ ਬੇਟਾ ਖਾਓ ਬੇਟਾ लो लो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वाह 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 वाह, अन्नी ले ले ले। चादर है ना इधर किसके पास एक छोटी चादर है वो एक छोटे को दे देते हैं ना। अगर माम आप भी आए इधर, आ जाए, शाबाश। आप इनको निकाल के दें ताकि पता चले कि आप भी साथ साथ काम कर रहे हैं, जल्दी करें जी। और ये एक दफ़ा कैमरा इधर ऐसे करें ना, खुश हैं लोग, खुश हैं। ये दिखाएं ज़रा ज़रा साहब को नीचा करके ना, ये ठीक है ना, ये लोग हैं। और ये साथ साथ आगे उस तरफ ले जाएं। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये रखना है सामने, आपने कैमरा ऊपर कर लें ज़रा, ठीक हो गया जी। बस बच्चे पूरे हो गए जी, दें ना इनको ज़रा, बच्चे को दें। छोटी चादर ही तो मैं ढूंढ रहा है। छोटी चादर केड़ी है नहीं एक छोटी को कौन ले गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਕੋਈ बस ठीक है, दे दो का बड़ा भाई ले लेगा, कोई मसला नहीं। फड़ाओ जी। कैमरे ਨੂੰ क्लोज कर दी जी। हैं कि सब ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸੰਗੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लोज कर दी कैमरे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मदरसे के बच्चों में ये सूट, चादरें, मोज़े, जूते, सारा कुछ जो है वो तकसीम हो रहा है। और ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काम है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और एक जो सिलसिला शुरू किया उस सिलसिले में बेहतरी लाने के लिए ये बड़ा ही प्यारा काम है। अल्लाह करीम इनको इस काम पर अमल करने की मज़ीद तौफीक दे और ये सिलसिला इसी तरह जारी इनका रहे और ये काम करते रहें। तो ये एक बच्चा और है, बच्चे तो कई सूट ले गए हैं लेकिन दरमियान में हमने उस तरफ नहीं जाना चाहा। तो ये साथ साथ ये चादर भी आ गई है और सूट भी, उधर से एक जूता भी पकड़ लें। आ जाए बेटा, बस ठीक है, आ जा। हाँ बेटा, क्या नाम है? हमजा। किस मदरसे में पढ़ते हो आप? हम मदरसे से नहीं पढ़ते, वैसे नशियाँ का बच्चा। ठीक हो गया, तो खुशी हुई है। ठीक है, आप वालिद हैं? नहीं है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और ये आप इनके लिए दुआ करें, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी, आप जाएँ। बड़ी साहब क्लोज कर दी इनको कैमरे ਨੂੰ ਸੀ लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, वो ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं वो नहीं मैं कट लगा, वो चलेगी ना सारे इस तरह होने नहीं लगा उसमें। तो थोड़ा हम पढ़ो जी, थोड़े जे बैठो, जल्दी जल्दी बैठ पढ़ो। खड़े होके पढ़ लें। चलो खड़े हो पढ़ लो जी बेटा। छोटी पढ़ लो जरा, छोटी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। तो मैं हैदर इमाम साहब से कहूँगा कि वो आएँ और दुआए अखीर करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन ला यअलमुल गैब इल्ला हुवा या मन ला युदब्बिरुल अम्रा इल्ला हुवा या मन ला यसरिफु अस्सूअ इल्ला हुवा या मन ला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला हुवा या मन ला युहिल इज़ामल मौता इल्ला हुवा हुवल अव्वलु वल आखिरु ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिहक़्क़ि नज़ला व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व बिहक़्क़ि काफ़ा अय्यन स्वाद व बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन काफ़ व बिहक़्क़िल वाहिदिल अहदिल समदिल फ़र्दिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद कामिलन हादियन यासिरन यामिलन सादिकन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला अना हत्ता तुस्किनहु अर्रकतुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाक परवरदिगार है जो कुछ ऐसी इत्माम किया है इन्हों अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा फज़ल करम फरमा ते इस डेरे नूं हमेशा ता क़यामत तक शादोबाद रख ते इस डेरे तो लंगर दा सिलसिला जारी सारी रख पाक परवरदिगार जिन्हें साढ़े सब ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा खुसूसन उन्होंने लोगों ते जिन्हों ने इस काम च मावनत की उन्होंने सब ते अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा परवरदिगार जेड़े इस हाज़रीन महफिल ने जेड़े इस महफिल च हाज़र ने उन्होंने सब दी नेक हाजात नूं अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा सानू सेहत अमन सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा ताकि असीं इमाम ज़मान इस्लाम दी हुकूमत दे अमन सलामती वाले दिन देख सकीए सानू बुढ़ापे तो ते बुढ़ापे दी कमज़ोरियां तो बुढ़ापे दी बीमारियां तो अपनी पनाह दे पाक परवरदिगार सानू शयातीन तो ते शर शैतान तो अपनी पनाह दे ते साडे सब ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा ते साडे नूं कल्बे इत्मीनाने कल्ब अता फरमा पाक परवरदिगार साडे नफ्सां दी इस्लाह फरमा ते सानू ज़्यादा तो ज़्यादा नेक अमाल करन तौफीक अता फरमा ते साडे सब ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा फज़लो करम फरमा ते साड़ियाँ दुआवां अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आमीन। नज़ीर आपने देखा दुआएं भी इस वक्त दुआ कर रहे थे हैदर इमाम और इसके अलावा नज़ीर हसन भट्टी साहब थे बेशुमार लोग इस वक्त दुआ में शामिल भी थे। तो अल्लाह करीम हमें इस नेक अमल करने में तौफीक अता फरमाए और आइंदा भी इस मकसद को कामयाब करे। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।